नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद्या में। आज दोस्तों 5 सितंबर है, यानी शिक्षक दिवस है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को, सभी लोग जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, उनको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैं अपने चैनल पर बिहार पुलिस के लिए लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट दे ही रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता ही होगा। इससे पहले के हमारे सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। इससे पहले 5 प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ मैं दे चुका हूं आप लोगों को, है ना। तो उसको जा कर के अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी लोग नए हैं तो उनके मैं 50 दिवस 50 टॉपिक का सीरीज चला रहा हूँ, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा कर के देख लीजिए। बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है उसको, तो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। फिलहाल हम लोग बिना वक्त गवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे, है ना। वेगनर का ऐसा मानना था। वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया था? इन्होंने कहा कि पृथ्वी का एक जो पूरा भाग था वह एक था, तो उस एक भाग को क्या नाम दिया गया था? पैंजिया। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो इस वजह से इसको याद रखेंगे। क्या नाम दिया गया था? पैंजिया। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 में इसकी घोषणा की गई थी। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करिए, वहाँ इसका पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा, है ना। वहाँ बाकी और भी वीडियो जो भी हमारे द्वारा दिए गए हैं, सबका पीडीएफ आपको दे दिया गया है, तो जुड़ जाइए। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन कौन सा है ना। कौन सा ऐसा केंद्र है जापान में जहाँ सूती वस्त्र के लिए वो प्रसिद्ध है? तो देखिए, ओसाका, जापान का ओसाका शहर है, यहाँ सूती वस्त्र का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त करवाया था? तो अली मर्दान को इसने नियुक्त करवाया था, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो चित्तौड़ जो था उसका अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद। अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो सही है कि अधिकतम संख्या जो है इसकी 17 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 17, बिहार लोक लेखा समिति के संबंध। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो सन 2000 में नीतीश कुमार जी प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 8। सीली भवन प्रक्रिया संबंधित है, तो चट्टानों के निर्माण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। भारत निर्माण योजना का कौन सा घटक नहीं है? तो कृषि विपणन जो है वह भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। किसे आप खंडित चर मानेंगे? कर नहीं, चर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चर होगा। किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो किसे मानेंगे भैया? देख लेते हैं। ऊंचाई को नहीं मानेंगे, वजन को भी नहीं मानेंगे, तापमान को भी नहीं मानेंगे। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या जो गिनती कर लिया जा सके उसे ही खंडित चर माना जाता है ना। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार एक परिवार में व्यक्तियों की जो संख्या है वो गिनती कर ले रहे हैं आसानी से, है ना। तो यह खंडित चर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11। मुंतखाब उल लुबाब के लेखक जो हैं वह कौन थे? तो खफी खां थे। कौन थे? खफी खां। इनका जो वास्तविक नाम है मोहम्मद हासिम था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
तो भैया राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 3/4 सदस्य। अब ये 249 में क्या होता है भैया? तो देखिए, राज्यसभा राज्य सूची पर कोई कानून कभी कभी जब बनाती है तो उसी से संबंधित है ना, उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित करने के लिए। तो देखिए हाँ दिया हुआ है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 249 का संबंध जो है वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने से संबंधित है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थव्यवस्था का विकास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि अहाड़ जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? तो क्या होता है भाई बाजार मांग वक्र? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। 17 नंबर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता जो है वह कौन करता है? तो सदन की जो अध्यक्षता है वह उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो देखिए, कृषि भूगोल जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपयों भारतीय रुपयों के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो मूल्य ह्रास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूल्य ह्रास कहा जाएगा। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का जो है वह अवमूल्यन हो जाता है। 21 नंबर, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी यूनियन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भैया वो संविधान का भाग नहीं। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात हो रही है, न कि जनसंख्या नीति, है ना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की अगर बात हो तो सन 2000 फरवरी बताएंगे, और पहली जनसंख्या नीति तो 1976, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किस देश से अंगीकार किया गया है? तो ब्रिटेन से और USA से किया गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन, ये ब्रिटेन है और ये USA है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो हैलाइट जो है वह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयाम के बीच अंतर नहीं करता है? तो जेनलिक महोदय जो हैं वह अंतर नहीं करते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं हैं? तो बोरा जो है वह शीतल पवन है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन तृतीय कप का योग नहीं है? तृतीय कप नहीं होगा दोस्तों, है ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग, तृतीय कप नहीं होता है कुछ। 28 नंबर, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वाचित किया गया था? निर्वासित, बहुत ज़्यादा एयर टाइपिंग है, जिसको मैं संशोधन कर दूंगा PDF को, तब आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया था रंगून में, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की कौन सी नदी हीराकुड बांध से संबंधित है? तो हीराकुड महानदी है, ध्यान देंगे। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ग्रीस यूनान की सभ्यता से संबंधित है। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिप, उत्तम आशा अंतरिप किसने खोजा? तो भैया बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है 9.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, उस गुण का चयन करिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण जो है यह कमरे के ताप यानी कम ताप पर होती है, तो कम ताप पर नहीं हो पाता है ना, इसमें उच्च ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने बी प्रयास निषेचक चयनित किए थे? तो 7 प्रयास इन्होंने निषेचक चयनित किए थे। क्वेश्चन नंबर 35, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो देखिए, लिंग निर्धारण जो होता है वह X होता है महिलाओं का और Y होता है पुरुषों का। तो यही लिंग निर्धारण करता है, महिला होगा कि पुरुष। अगर दोनों X हो जाता है तो महिला, और अगर XY होता है तो पुरुष, आपको पता होगा, है ना। इंसुलिन हार्मोन में ध्यान दीजिएगा, कहाँ चला गया, हाँ देखिए, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं दोस्तों? तो यह बंध जो होता है यह होता है डाइहाइड्रोजन बॉन्ड, यानी डाइहाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। चलते हैं आगे। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो स्पिनिंग म्यूल जो है यह वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी जो है उसका मिश्रण था। ध्यान दीजिए। असमान त्रिज्या, इसको जरा समझिएगा। असमान त्रिज्या की नली है ना, जिसके दो विभिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है उसका 1:2 है। इसमें असंपीड़ित द्रव्य के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव्य के वेग का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात 2:1 होगा। पराजीनी गाय, एक गाय है पराजीनी गाय जिसका नाम है रोजी, के दूध में मिलने वाला प्रोटीन का नाम, तो मानव अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन इसका नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, देखने में भले जटिल लगे लेकिन सब पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41, फिनाइल केटोन्यूरिया के रोगी जो होते हैं उनके मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल, तो उत्सर्जित होने वाला अम्ल है फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको करना है दोस्तों, कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। वैसे 5 है, इतना हिंट देंगे, उससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा। ग्रहों गति जो है वह केपलर के नियम अनुसार क्या होता है भैया? तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। क्या करती है? समान क्षेत्रफल पार करती है। लैग प्रलोचक ओपेरॉन बना होता है किसका? तो एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिवेदन सबसे पहले किसने किया था? तो इमैनुअल कांट ने किया था। हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है? तो हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। नहीं, प्राकृतिक प्रक्रम नहीं है, यह मानव निर्मित प्रक्रम हो गया है, इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा, यह सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 और आखिरी, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो पृथुतापी कहलाते हैं। इसके अलावा और थे जो क्वेश्चन थे दोस्तों वह थे न्यूमेरिकल के, तो उसको मैं अलग से कराऊंगा, इसमें नहीं मैं कराऊंगा, है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ना भी लगे तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। 1 से 2 क्वेश्चन अगर इससे आ भी जाता है कोई परीक्षा में तो आप घबराएंगे नहीं, आसानी से कर ले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।